अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ना अभी सुबह का टाइम है और कल मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स लेकर आई थी क्योंकि मुझे कुछ रमज़ान की भी तैयारी करनी थी। और साथ ही में जो मेरे मटर और तुअर के दाने थे ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई थी और मैं इसी तरह से करती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आती हूँ और एक ही दफ़ा मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो आराम से महीना 2 महीना ये चल जाते हैं। और इसे सही तरीके से अगर इसको स्टोर करेंगे ना, फ्रीज़ करेंगे, तो ये आराम से 3-4 मंथ तक रहते हैं। तो इसे फ्रीज़ कैसे करना है, तो मैंने 2 बड़े पतीले में पानी को बॉईल कर दिया था और साथ ही में शुगर ऐड कर ली थी 2-2 चम्मच। शुगर से ये होता है कि इनका जो कलर है ना, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, एज़ इट इज़ ही रहता है। और फिर जो मटर और तुअर है वो पानी में डाल दिए थे और उसके बाद उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, ज़्यादा देर बॉईल नहीं करेंगे। और फिर उसको मैंने छान लिया था। इनको छान लेने के बाद मैंने 2 जो बड़े बर्तन होते हैं ना, उसको पानी भर के फ्रीज़र में रखा था। तो ये जो पानी है ना, वो बिल्कुल ठंडा पानी है और उसमें मैंने आइस क्यूब भी ऐड किए थे। और साथ ही में जो हमने छान के रखे थे मटर और तुअर, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और उसके बाद ना उसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो इनका जो पानी है वो मैंने छान लिया था। और अब इनको बिल्कुल ड्राई करने के लिए मैंने एक साफ़ कपड़ा काउंटर टॉप पे लगा लिया है और अब मैं मटर को बिल्कुल फैला रही हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और साथ ही में मैं तुअर को भी इसी तरह से करूँगी। तो बीच में मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर की लेयरिंग कर रही हूँ ताकि ये दोनों आपस में मिल नहीं जाए। और इस साइड ना मैं तुअर के दाने को भी इसी तरह से फैला लूँगी ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। और उसके ऊपर मैंने एक और साफ़ कपड़ा लगा लिया था, अच्छे से उसे कवर कर लिया है ताकि इस पे डस्ट मिट्टी नहीं चिपके। और तब तक मैं घर के जो बाकी सारे काम हैं वो मैं ख़त्म कर लूँगी और ये अच्छे से ड्राई भी हो जाए। यहाँ पे ना ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और मेरे जो बाकी काम थे वो भी ख़त्म हो गए। अब मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो इसे ना मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था। तो मटर और तुअर को दोनों इसी तरह से मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल देती हूँ और ये ना आराम से 6 मंथ तक ऐसे ही रहते हैं। आप ज़्यादा टाइम भी इसे कर सकते हैं, पर मेरा 2-3 महीने के लिए ये चल जाते हैं, उसके बाद मैं फिर से बना लेती हूँ। और साथ ही मैं उसके लेबलिंग कर रही थी क्योंकि फ्रीज़ होने के बाद कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैंने उसको लेबल कर लिया था। तुअर दाना और मटर मैंने इसको पहले जेल पेन से लिखा था पर वो रिमूव हो जाता था, तो फिर मैंने जो नॉर्मल पेन होती है ना, उसी से लिख लिया है और अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अभी ना 11 बजे का टाइम था। कबीर को थोड़ी-सी भूख लगी थी क्योंकि जो ब्रेकफ़ास्ट किया था वो काफ़ी अर्ली किया था और अभी मिड मॉर्निंग स्नैक्स का भी टाइम हो गया था। तो कल ही मैं साथ में वाटरमेलन भी लेकर आई थी। कबीर को वाटरमेलन बहुत पसंद है और ये सीज़न का ना पहला वाटरमेलन है। तो बस अभी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में इसको मैं सिर्फ़ वाटरमेलन देने वाली हूँ और उसके बाद जो लंच प्रिपेयर करूँगी वो लंच में दे दूँगी।
आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ कीमा मटर। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो और मैं इसे कुकर में बनाने वाली हूँ तो झटपट बन के रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ऑयल लिया था, ऑयल को हीट अप कर लिया था और साथ ही में मैंने कुछ काली मिर्च साबुत डाली है और एक सिनेमन स्टिक मैंने डाल दी है। फिर उसके बाद 3 बड़ी साइज़ की अनियन को मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था और उसे डाल दिया है और उसे हल्का सा भून लेंगे जब तक कि हल्का सा पिंक कलर आ जाए, वहाँ तक हमें अनियन को भून लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन की 2 चम्मच ऐड कर ली थी और साथ ही में उसको भून लेंगे। उसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड कर लिए थे इसमें। तो मैंने इसमें धनिया पाउडर, जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट और मटन मसाला ऐड किया था। कोई सा भी मटन मसाला है वो आप यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का लिया था। और मसालों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन मसालों को डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है और अभी इस वक्त मैंने पानी ऐड नहीं किया था। और फिर मैंने जो 2 टमाटर लिए थे बारीक से चॉप कर लिए और उसे ऐड करके अच्छे से मसालों को टमाटर के साथ ही भून लिया था। तो जितनी अच्छे से भुनाई होगी ना, ये कीमा बहुत अच्छे से बनेगा। और उसके बाद फिर मैंने इसमें कीमा ऐड कर लिया था। कीमा ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैंने इसी तरह से भून लिया था उसको। और फिर जो मटर है वो मैंने निकाल के रखे थे, तो मटर मैंने एक छोटा बाउल भर के वो ऐड कर लिए हैं और साथ ही में अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। और फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था क्योंकि कुकर का लीड लगाएंगे तो जो कीमा है ना वो नीचे लगे नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको लीड लगा के छोड़ दिया था और ये 3-4 विसल में ना कीमा बन के रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। मीनवाइल जो रोटियां मुझे डालनी थी वो मैंने डाल दी है और साथ ही में राइस भी मैंने बॉईल कर लिए थे और कुकर में ही बनाए थे राइस ताकि वो जल्दी से बन जाए और लंच का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुकर को ओपन कर लिया है और अब ये जो कीमा मटर है ना उसको मैं चेक कर रही थी तो बिल्कुल ये अच्छे से गल चुका है और अभी भी इसमें पानी है थोड़ा सा। और इस टाइम पे ना मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ 3-4 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उसको बीच में से मैंने काट दिया था और फिर उसमें कसूरी मेथी ऐड की थी। कसूरी मेथी का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अब इसे इन दोनों चीज़ों को ऐड करके अच्छे से उसको भून लेंगे और जितना पानी है ना वो ख़त्म कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा सूपी रखना चाहते हो ना तो अपने अकॉर्डिंग जब लगे कि इतना आपको सूपी चाहिए तब आप गैस बंद कर देना। तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है और बस ये कीमा बिल्कुल रेडी है और ये बहुत मज़े का कीमा बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बस फिर लंच का टाइम हो रहा था और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से, तो फिर हमने जो है वो खाना वगैरह खाया और ये बहुत मज़े का कीमा बना था। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बनी थी। खाना वगैरह खाने के बाद जो किचन था ना वो मैंने समेटा, सारे बर्तन थे वो वॉश किए हैं और कल जो मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी ना उसे मैं अभी वॉश करके रखने वाली हूँ ताकि हफ़्ता 10 दिन ना सुकून से निकल जाता है। तो थोड़ी बहुत इसी तरह से अगर मील प्रिपरेशन करके रखी होती है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा सेव हो जाता है और कम से कम टाइम हमारा किचन में निकलता है। ये कि एक दिन की मेहनत होती है, पर अगर हम टाइम से इस तरीके से हफ्ते में 1 दिन निकाल के ये सारी चीज़ें कर लेना तो हफ्ता 10 दिन बहुत इजीली निकल जाता है।
और इस दफ़ा कुछ वेजिटेबल्स मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई हूँ, क्योंकि जो आगे रमज़ान आने वाले हैं और मुझे थोड़ी सी चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें लेकर आई हूँ। और अदरक और लहसुन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उसे भी मैं लेकर आई हूँ। तो अदरक को ना मैं पानी में इस तरीके से सोक कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उस पे जो एक्सेस मिट्टी वगैरह है वो निकल जाता है। उसके बाद साफ़ पानी में उसको अच्छे से वॉश करके उसे मैं ड्राई कर लूँगी, साफ़ कपड़े पे डाल दूँगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जो लीफ़ी वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे कि मेथी है, धनिया है, पालक है, उन सारी चीज़ों को भी पानी में थोड़ी देर डाल के सोक कर लेते हैं 5-10 मिनट। तो उस पे जो मिट्टी जमा होती है ना, वो बिल्कुल रिमूव हो जाती है। उसके बाद साफ़ पानी में उसको वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर देना है। अगर हफ़्ते के लिए इन वेजिटेबल्स को स्टोर करना होता है, तो मेथी और पालक को सिर्फ़ मैं काट के रख देती हूँ, और जब उसे यूज़ करना होता है, जब उसे बनाना होता है ना, तभी मैं उसको वॉश करती हूँ। पर क्योंकि आज मुझे उसके पराठे बना के रखने थे, तो मैंने इसे ऐसे ही वॉश कर दिया था, और उसके बाद मैं इसको ड्राई कर लूँगी और फिर मैं इसके पराठे बना लूँगी। गोभी को रखने के लिए मैंने गोभी को ना बिल्कुल चॉप कर लिया था, क्योंकि अगर एज़ इट इज़ उसको फ्रीज़ में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस लेता है। और मैं इसको साफ़ किस तरीके से करती हूँ कि गर्म पानी लेती हूँ और उसके अंदर जो चॉप की हुई गोभी है वो डालती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ, तो उस पे जो कीड़े वगैरह लगे हुए होते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और उसके बाद साफ़ पानी में वॉश करके उसको ड्राई कर देती हूँ। तो इसी तरह ना सारे जो वेजिटेबल्स है उसे मैंने वॉश कर दिया था और इसे मैंने ड्राई कर लिया है। अभी ना शाम के 6 बजे थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे किचन में ये सब करते-करते, और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से, क्योंकि आज उनको थोड़ा-सा काम था। और अभी मैंने स्ट्रॉन्ग सी अदरक वाली चाय बनाई है, तो बस चाय पिएँगे। चाय पीने के बाद मैं किचन में आई थी, और जो मेथी थी ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो मैंने बस उसका आटा गूँध लिया था ताकि ब्रेकफ़ास्ट के लिए मेथी के थेपले बिल्कुल बना लूँगी फटाफट से। और इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। और यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ जो है ना वो ड्राई हो चुकी थी, तो मैं इसको रखने वाली हूँ उसके कंटेनर में, और उसके बाद में इसको फ्रीज़ में रख दूँगी। तो ये हफ़्ता 10 दिन आराम से चल जाते हैं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। बस उसे निकालो, चॉप करो और खाना बना लो, बहुत ईज़ी हो जाता है। और उसके ऊपर ना मैं टिश्यू पेपर की लेयर ज़रूर लगाती हूँ, ताकि अगर एक्स्ट्रा नमी भी है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और वेजिटेबल्स है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जो गार्लिक है ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और इस बार मैं ज़्यादा गार्लिक लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अदरक लहसुन की पेस्ट बनानी है, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो थोड़े से जो गार्लिक है ना उसे मैं सेपरेट बॉक्स में रख रही हूँ, ताकि वो चाइनीज़ में और जो दाल वगैरह में जो गार्लिक की ज़रूरत पड़ती है वो मिल जाए। और उसके बाद जो बाकी के जो गार्लिक है ना उसे मैं आज मैं रख दूँगी, और कल मैं उसकी पेस्ट बना लूँगी। सारी जो वेजिटेबल्स हैं मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसको रख दिया था। तो इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था, और हस्बैंड ने कहा कि उन्हें कुछ काम है बाहर, तो साथ ही तुम चलो, थोड़ी देर का ही काम है।
और डिनर हम बाहर करेंगे। तो बस हम फिर बाहर चले गए थे और जो उनका काम था वो ख़त्म किया है। और कबीर को चूरोस खाने थे तो चूरोस खाने के लिए हम लोग आए थे और उसके बाद हम लोग फिर डिनर करने के लिए गए थे। बस यही थी आज की वीडियो और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।